प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीही। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, हम बुराई पाप से कैसे स्वतंत्र और आज़ाद हों। आज का क्या विषय है? हम बुराई पाप से कैसे स्वतंत्र और आज़ाद हों। हालेलुया। तो हम आज इसके विषय में हम बात करेंगे। आज इसके विषय में हम सीखेंगे। तो भारत देश को स्वतंत्र आज़ाद होने में, कराने में हमारे देशवासियों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत सी कुर्बानियाँ दी, तब जाकर भारत देश स्वतंत्र और आज़ाद हुआ। आज मेरे सभी प्रिय लोगों, आज हमें पाप की गुलामी से भी स्वतंत्र आज़ाद होना है। हमें क्या होना है? पाप की गुलामी से भी स्वतंत्र और आज़ाद होना है। शैतानी कामों की गुलामी से स्वतंत्र और आज़ाद होना है। तो हमें बुराई पाप कराने वाले शैतान से लड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बुराई पाप कराने वाले शैतान से लड़ना पड़ेगा। तो जो शैतान हमसे बहुत से तरह तरह के पाप करवाता है, जैसे शैतान हमसे चोरी करने का पाप करवाता है, शैतान हमसे व्यभिचार करने का पाप करवाता है, शैतान हमसे लड़ाई झगड़ा करने का पाप करवाता है, शैतान हमसे हिंसाएं करने का पाप करवाता है, शैतान हमसे जाति पाति मजहब के नाम पर नफरत करवाता है, शैतान हमसे एक दूसरे से घृणा करने का पाप करवाता है, शैतान हमसे हत्या करने का पाप करवाता है, शैतान हमसे एक दूसरे से छल कपट करवाता है, शैतान हमसे एक दूसरे से ईर्ष्या जलन करवाता है। तो ये क्या है? ये क्या है? हम पाप के गुलाम हैं। हम जो पाप कहता है, यानी जो शैतान कहता है, और हम उसकी बात को मानकर वैसा ही करते हैं जैसा वह कहता है, तो ये क्या है? हम पाप के गुलाम हैं, शैतान के गुलाम हैं। आज जो बुराइयां, पाप हमारे अंदर है, उनको हमें अपने अंदर से दूर करना है। और यदि ये पाप बुराइयां हमने अपने अंदर से दूर नहीं की, तो हम जीवन भर हमेशा पाप बुराइयों के गुलाम बने रहेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा इन पाप बुराइयों की गुलाम बनी रहेंगी। तो और ये पाप बुराइयां हम पर राज करेंगे। ये क्या है? ये बुराइयां, ये पाप हम पर क्या करेंगे? राज करते रहेंगे। मेरे प्रिय लोगों, आज हमें इन पाप बुराइयों के प्रति लड़ना पड़ेगा। हमें उस शैतान से लड़ना पड़ेगा जो हमारे मनों में बुराई पाप करने की युक्ति विचार डालता है। जो भी शैतान हमारे मन में बुरी युक्ति, बुरे विचार डाले, तो हमें उसी समय उस बुरी युक्ति, बुरे विचार का विरोध करना है। क्या करना है? शैतान हमारे मन में बुरी युक्ति, बुरे विचार डाले, तो हमें उसी समय उस बुरी युक्ति, बुरे विचारों का विरोध करना है। यानी हमें बुरी युक्ति, बुरे विचारों को नहीं मानना है। हमें कहना चाहिए कि बुरी युक्ति, बुरे विचार डालने वाले ये शैतान, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। तू जो बुरा गलत काम करने को कह रहा है, मैं उसे कभी नहीं करूंगा। मैं तेरी राह पर कभी नहीं चलूंगा। जब हम शैतान की बुरी युक्ति, बुरे विचारों का कहना नहीं मानेंगे, तो वह हमसे दूर होता जाएगा। हाँ, जब हम शैतान की बुरी युक्ति, बुरे विचारों का कहना नहीं मानेंगे, तो वह हमसे दूर होता जाएगा। और धीरे धीरे हम बुराई पाप की गुलामी से भी स्वतंत्र और आज़ाद होते जाएंगे। हम एक दिन बुराई पाप की गुलामी से स्वतंत्र और आज़ाद हो सकते हैं।
लेकिन हमारे अंदर बैठे बुराई पाप कराने वाले शैतान से हमें लड़ना पड़ेगा और हमें उसे हराना होगा और अपने अंदर से भगाना होगा। प्रभु हमें स्वतंत्र होने का एक वचन बताते हैं। प्रभु वचन में कहते हैं, यूहन्ना 8 का 31 और 32 आयत में लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तो प्रभु इस वचन में क्या कह रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे आज्ञा वचनों में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। तो हमें कौन स्वतंत्र कर सकता है? सत्य। हमें कौन स्वतंत्र कर सकता है? केवल सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। और हम सत्य को कब जानेंगे? प्रभु कह रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो हम सत्य को कब जानेंगे? जब प्रभु के आज्ञा वचनों में बने रहेंगे, तब हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमको स्वतंत्र करेगा। तो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, में प्रभु के आज्ञा वचनों में बना रहना चाहिए और हम प्रभु को जान जाएंगे, सत्य को जान जाएंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। इन सारी बुराई पापों से हमें स्वतंत्र कौन कर सकता है? केवल परमेश्वर। केवल जो परमेश्वर का वचन है, वही केवल जो सत्य है, वही हमें स्वतंत्र और आज़ाद कर सकता है। जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, पाप है, इनसे हमें कौन स्वतंत्र कर सकता है? सत्य ही स्वतंत्र कर सकता है। तो जब हम परमेश्वर का वचन मानेंगे तो हम सत्य को जानेंगे और सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? तो परमेश्वर ही सत्य है। परमेश्वर का वचन ही सत्य है। परमेश्वर का आत्मा ही सत्य है। तो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं या परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। और यदि हम परमेश्वर के वचन के या परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं तो हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और हम फिर सारे बुराई पाप झूठ के मार्ग से दूर होते चले जाएंगे। यदि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो क्या होगा? हम फिर सारी बुराई पाप झूठ के मार्ग से दूर होते चले जाएंगे और ये सारी बुराई पाप झूठ से हम स्वतंत्र और आज़ाद हो जाएंगे। और हम एक वचन से देखेंगे, याकूब 4 का 7, इस वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। तो जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, यानी जब हम परमेश्वर के आज्ञा वचनों और इच्छा में चलेंगे और शैतान का सामना करेंगे तो वह हमारे पास से भाग जाएगा। कब भागेगा हमारे पास से? जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञा वचनों और इच्छा में चलेंगे और शैतान का सामना करेंगे तो वह हमारे पास से भाग जाएगा। यानी जब हम पाप और बुराइयों का सामना करेंगे तो पाप बुराइयां भी हमारे पास से भाग जाएंगी। हमें इन पाप बुराइयों को दूर करने के लिए, इन्हें भगाने के लिए, इनसे स्वतंत्र आज़ाद होने के लिए हमें पाप बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। हमें उस शैतान से सामना करना पड़ेगा जो हमसे बुराई पाप करवाता है। यदि हम परमेश्वर के अधीन होकर यानी आज्ञा वचनों में रहकर शैतान का सामना करेंगे तो वह हमारे पास से भाग जाएगा। और जब बुराई पाप कराने वाला शैतान ही हमारे पास से, हमारे अंदर से भाग जाएगा तो हम सारी पाप बुराइयों से स्वतंत्र और आज़ाद हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय लोगों, आज हमें परमेश्वर के अधीन होकर, परमेश्वर के आज्ञा वचनों का पालन करके, सत्य के मार्ग पर चल के अपने अंदर बैठे शैतान का सामना करना है और हमें अपने अंदर से उसे भगाना है ताकि हम
पाप बुराई की गुलामी से आज़ाद हों, स्वतंत्र हों और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन पाप बुराइयों की गुलामी से मुक्त रहें, स्वतंत्र रहें, आज़ाद रहें। आइए हम और एक वचन देखते हैं, गलातियों 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। तो प्रभु ने इस स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। कहने का मतलब है बुराई पाप से दूर रहने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। किस लिए प्रभु ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है? यानी बुराई पाप से दूर रहने के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। और जो हम बुराई पाप से स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, उसी में हम स्तर भी बने रहें। जो परमेश्वर ने हमें बुराई पाप से स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है, तो क्या करें? अब हम स्वतंत्र और आज़ाद ही बने रहें। और आगे वचन कहता, फिर से दासत्व के जुए में न जुतो, यानी कि फिर से दोबारा से हमें बुराई पाप की गुलामी नहीं करनी है। कहने का मतलब हमें फिर से बुराई पाप का हमें गुलाम नहीं बनना है। तो आज मेरा परमेश्वर का वचन, मेरा आज का यही संदेश था। मेरे बहनों भाइयों, आज परमेश्वर का वचन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।